आज मैं आपके लिए लाई हूँ 4th सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम पोल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हिस्ट्री, पोल साइंस, एजुकेशन और हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, भारत को जिन कारणों ने एक महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र बनाया है उनका उल्लेख कीजिए। इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। उत्तर शीत युद्ध काल में विश्व राजनीति में भारत एक उभरती हुई शक्ति है। राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारकों पर प्रकाश डालते हुए उपरोक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है। घुमा फिरा के आ सकता है ये क्वेश्चन, या ये भी इसमें पूछा जा सकता है कि भारत का महाशक्ति के रूप में उदय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के, लेकिन इसका आंसर एक ही है। भारत एक महाशक्ति का केंद्र। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य में सूर्यास्त होना शुरू हो गया तो विश्व ने अमेरिका तथा तत्कालीन सोवियत संघ जैसी नई महाशक्तियों को उभरते देखा। युद्ध के पश्चात के परिदृश्य में संपूर्ण विश्व दो शक्तियों में बंट गया। एक पूर्वी शक्ति या सोवियत संघ के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट शक्ति और दूसरी पश्चिमी शक्ति या ब्रिटेन के नेतृत्व वाली प्रजातांत्रिक शक्ति थी। इससे पहले युद्ध की समाप्ति के महीनों के दौरान जब ध्रुवीय शक्तियों की समाप्ति सन्निकट थी तब सहयोगी शक्तियों ने युद्ध पश्चात विश्व की रूपरेखा तथा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का प्रारूप बनाना प्रारंभ कर दिया। 4 मित्र शक्तियां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा सोवियत संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए गए, क्योंकि युद्ध में जर्मनी एवं इसके सहयोगी देशों को हराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चीन विश्व का सबसे बड़ा देश होने के कारण सुरक्षा परिषद में एशियाई महादेश के प्रतिनिधि के रूप में 5वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। भारत, जो अभी तक अंग्रेज़ों के शासन से औपचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ के 50वें संस्थापक सदस्यों में शामिल था। यह 5 शक्तियां इस स्तर पर सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य बनी कि उनके पास प्रहारक क्षमता है तथा इन शक्तियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस समय ये सारी गतिविधियां चल रही थी, महाशक्ति बनने की होड़ शुरू हो गई, जिसने लंबे समय के बाद शीत युद्ध का रूप ले लिया जो दशकों तक जारी रहा। अंततः यह शीत युद्ध 90 के दशक में समाप्त हुआ। 90 के दशक तक समाप्त हुआ, जिसके शीघ्र बाद पूर्वी शक्ति एवं तत्कालीन सोवियत संघ का विघटन हो गया। पूर्व सोवियत संघ का स्थायी स्थान रूस को स्वतः चला गया, जो अमेरिका के समहानी महाशक्ति था। इसके कारण अमेरिका पश्चिमी शक्ति का अग्रणी बना, जो विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश है, तथा उसे महाशक्ति, भूमंडलीय पुलिस, एकमात्र निर्णायक आदि जैसे उपनाम मिले। विश्व अब एक ध्रुवीय हो गया है जहां केवल अमेरिका की ही चलती है, किंतु इन सब चीज़ों के बावजूद विश्व के विभिन्न भागों में बहुत सी छोटी शक्तियों ने भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नाभिकीय क्षमता जैसे नए क्षेत्रों में प्रगति की कोशिश करते हुए अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश जारी रखी। इस प्रकार जब अमेरिका की स्थिति महाशक्ति के रूप में स्थापित थी, ब्रिटेन, रूस तथा चीन ने भी अपनी शक्ति स्थापित की तथा भारत, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, इराक, पाकिस्तान तथा उत्तरी कोरिया जैसी नई शक्तियाँ भी उभरी। भारत भी कुछ मामलों में शक्तिशाली बनकर उभरा। भारत ने हर क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रगति की है तथा जनसंख्या के स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा देश होने के कारण दक्षिण पूर्व एशिया में एक शक्ति माना जाता है। इसने 1974 और 1998 में एक नाभिकीय परीक्षण किए। इसकी सेना विश्व की 4थी सबसे बड़ी सेना है। इसने अंतरिक्ष में कई उपग्रह तथा बर्फीले अंटार्कटिका में कई अभियान दल भेजे हैं। इसके इनसैट उपग्रहों ने सूचना के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इनसैट 2C तथा IRS-1B भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण के 2 ऐतिहासिक उपग्रह हैं। भारत ने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश जैसे प्रक्षेपास्त्रों के सफल परीक्षण कर प्रक्षेपास्त्रों की श्रृंखला तैयार कर ली है। हमारे प्रौद्योगिकीविद तकनीकी क्षेत्र के महारथी हैं। भारतीय चिकित्सकों ने कई रोगियों में मानव हृदय के सफल प्रत्यारोपण किए हैं। मानव शरीर के अन्य अंगों के प्रत्यारोपण भी अब दिनचर्या के रूप में होने लगे हैं। छोटे पड़ोसी देश संकट के समय सहायता और समर्थन के लिए भारत की आस लगाए रहते हैं। भारतीय शांति रक्षक सेनाओं का प्रदर्शन हर जगह बेहतर रहा है।
भारत गुटनिरपेक्ष तथा समूह 15 का भी नेता है। इसलिए इसमें कोई शंका नहीं है कि भारत निकट भविष्य में विश्व का एक महाशक्ति की भूमिका निभाएगा। भारत में महाशक्ति बनने के सभी गुण हैं। भारत अब सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है। भारत कल्याणकारी देश है। महाशक्ति के रूप में इसका उदय अफ्रीकी एशियाई देशों के हित में होगा। यह तीसरे विश्व के लिए लाभकारी होगा। यह गरीब देशों का शोषण नहीं करेगा। भारत गरीब देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रकुल देशों के सम्मेलन इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में संघर्ष करेगा। यह विश्व अर्थव्यवस्था में गरीबी और असमानता जैसे नैतिक मुद्दों को उठाएगा। भारत महाशक्ति बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सच्चाई, शांति, मित्रता, स्वतंत्रता, समानता, अहिंसा इत्यादि के महान सिद्धांतों को स्थापित करने में सफल रहा है। ये पूरा आंसर है। भारत एक महाशक्ति के रूप में उदय, इस टॉपिक का पूरा आंसर है। आप इसे लर्न कर लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में है। मैंने भी इस क्वेश्चन को लर्न किया है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में है लर्न करने के बाद। और अगर ना समझ में आए तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके नोट्स PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।